एक स्टैंड ऑफ जो सेंटर और स्टेट के बीच में फिर से खड़ा हुआ है टैक्सेस को लेकर, इन सारे चीज़ों पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं एमओएस फाइनेंस भगवान कराड़ सर खुद। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, हम देखते हैं कि कल जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन्होंने जब टैक्सेस को लेकर बात की, खास कर फ्यूल टैक्सेस को घटाने की बात की, सेंट्रल टैक्सेस को स्टेट को बताया कि टैक्सेस कम किए जाए, हमने देखा कि कैसे स्टेट की ओर से, चीफ मिनिस्टर्स की ओर से एक रिएक्शन आया, खास कर महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, जिन्होंने बताया कि कैसे जो है टैक्सेस को कम करने के लिए वो कंप्लीटली डिसअप्रूव करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिवाली के टाइम पेट्रोल और डीजल के 5 रुपये एवरी लीटर पेट्रोल और 10 रुपये पर लीटर डीजल का रेट कम किया। इसी के साथ उसी के ऊपर जो एक्साइज था 1.25 पर लीटर फॉर पेट्रोल और ₹2.50 पर लीटर फॉर डीजल, यानी पेट्रोल का रेट 6.25 लीटर ₹6.25 पर लीटर और डीजल का 12.50 पर लीटर कम हुआ था। उसी टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे स्टेट को बताया था कि आप भी आपका वैट कम करें। हमारे देश में भाजपा प्रणीत, भाजपा शासित जो सरकार है, इस सरकार ने रेट कम करा, लेकिन 6 महीने से जो भाजपा के प्रणीत या भाजपा शासित राज्य नहीं है, उन्होंने कोई भी रेट कम नहीं किया। डे बाय डे महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने एक बार कल सभी स्टेट को बताया कि पेट्रोल और डीजल का रेट कम होना चाहिए, लेकिन रेट तो कम करना बाकी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी, इन्होंने बताया कि हमारा जीएसटी का परतावा आना चाहिए, जीएसटी का 26,000 करोड़ बाकी है। मैं महाराष्ट्र से आता हूं, मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री से फिगर्स ले लिया है, मेरे हाथ में है। 2017-18 को जीएसटी लगा तो उस साल में 3,077 करोड़ रुपए जीएसटी दे दिया। 18-19 में 9,363 कोटी जीएसटी महाराष्ट्र को मिला है। 19-20 को 19,233 कोटी महाराष्ट्र को मिला है और 20-21 40,398 करोड़ जीएसटी महाराष्ट्र को मिला है। 2021 तक कुछ भी बाकी नहीं रहा है, पूरा पैसा महाराष्ट्र को मिल चुका है। 2021-22 यानी इस साल जो अभी साल चल रहा है, 13,782 करोड़ रुपीस देना बाकी है। और एज पर द जीएसटी काउंसिल, जिसमें महाराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री माननीय अजीत दादा पवार है, तो ये 13,727 करोड़ रुपए जो देना है वो उसका ड्यू अगस्त में होता है और अगस्त में देने का सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर रहे हैं। ये बात अलग है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी ने सब इस देश के लोगों की लिए महंगाई नहीं बढ़ना चाहिए, इसीलिए सबको अपील किया है। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र ने जो मांग किया है कि जीएसटी, तो उनको तो पैसे मिलने वाला है, लेकिन 6 महीने से जो महाराष्ट्र की जनता परेशान है, इस परेशानी के दूर करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी, इन्होंने पेट्रोल और डीजल का रेट कम करना चाहिए। हम मराठी में बोलते हैं चोराच्या उल्ट्या बोंबा। इन्होंने रेट कम नहीं कर रहे, हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसा हो रहा है।
रेट तो कम कर रहे नहीं और हमारे पैसे आने का ऐसा बाकी बोल रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ 13,627 करोड़ बाकी है, वो अगस्त में मिलने वाले हैं। दिस इज एज पर द जीएसटी काउंसिल रूल्स और वो मिलेंगे। लेकिन मैं और भी बताना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के तरफ केंद्र के 9,500 करोड़ बाकी है, जिसमें कोयला और रेल की बाकी है। इसमें ज़्यादा डिस्कशन या इसमें नहीं चाहता मैं, क्योंकि कितने करोड़ बाकी आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र अराउंड 9,000 करोड़ ये भी बाकी है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पैसे उनके तरफ बाकी है, लेकिन उस वाद में मैं जाना नहीं चाहता। हम एक ही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बोले हैं कि रेट डीजल और पेट्रोल का कम होना चाहिए, तो मैं भी वही डिमांड करता हूँ। महाराष्ट्र में भी पेट्रोल और डीजल के रेट कम होना चाहिए, जनता परेशान है। और जब महाराष्ट्र में सब गाड़ियाँ सब स्टेट से जाती है, साउथ साइड को कर्नाटक है, गोवा बाजू का स्टेट है, ऊपर मध्य प्रदेश है और वेस्ट साइड को समझो नॉर्थ वेस्ट को गुजरात है। जब ट्रक से बड़ी गाड़ी जाती है तो फुल करके डीजल पेट्रोल फुल करके जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में प्रवास करते समय 3 से 4 हज़ार करोड़ का उनका नुकसान होता है। इसीलिए समझो 200 का डीजल भरना है तो 15-20 रुपए का फर्क है। तो इसीलिए मैं इतना बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता के लिए उधर पेट्रोल और डीजल महंगा है, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने डिसीजन लेना चाहिए और पेट्रोल डीजल सस्ता होना चाहिए। सर, ये डिफरेंस ऑफ अमाउंट्स क्यों आ रहे हैं? जब मतलब जैसे उद्धव ठाकरे ये कहता है कि 26,500 करोड़ पेंडिंग है और जो जीएसटी काउंसिल से आ रहा है वो 13,000 करोड़ पेंडिंग है, तो ये डिफरेंसेस कुछ अमाउंट कर रहे हैं या यही वो? मेरे सामने तो पेपर है, मैंने आज ही हमारे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से फिगर लिया है और ये फिगर सही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एक बार चेक करके लेना चाहिए कितना क्या सही फिगर है और वो जनता को बताना चाहिए। उद्धव ठाकरे ये भी कहते हैं कि सेंट्रल टैक्सेस की ओर से उनके किटी में सिर्फ 5% जो है अमाउंट आता है, जबकि वो कंट्रीब्यूट करता है डायरेक्ट टैक्सेस में, यानी कि महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट करता है 38% से ज़्यादा। और उनके साथ ये कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार हो रहा है, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट उनके साथ की जाए। सही बोले तो ये 3 पक्ष का सरकार है, अलग अलग पक्ष है, अलग अलग विचार है, सिर्फ सत्ता के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। तीनों मिलके कभी डिसीजन लेते नहीं है और इसलिए सब जनता परेशान है। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि कोई हालत में सब मिलके अगर विचार करे महाराष्ट्र की जनता का, तो पहले महंगाई कम होना चाहिए और महंगाई कम होने के लिए पेट्रोल डीजल के रेट कम होना चाहिए और ये करने के लिए सब तीनों ने मिलकर सोच लिया। सर, एक लास्ट सवाल आपसे, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि जितने भी राज्य के नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया था, फिर क्यों ना वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी हो या दूसरे राज्य के मिनिस्टर्स हो, चीफ मिनिस्टर्स हो, उन सब ने ये कहा कि कहीं ना कहीं उनके जो पेंडिंग अमाउंट्स है वो उन्हें दिए नहीं जा रहे हैं और आज उन्हें पुल अप किया जा रहा है क्योंकि वो अपोजिशन रूल स्टेट्स है और उनके साथ वही सौतेला व्यवहार, खास करके ममता बनर्जी। ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, महाराष्ट्र के माननीय उद्धव जी हो या केरल के मुख्यमंत्री हो, ये जो दे रहे ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे रहे, सिर्फ जनता की दिशा भूल कर रहे। उनको उनके राज्य में अच्छी तरह से सहूलत देना जरूरी है और लोगों का इधर उधर का नाम, केंद्र का नाम बता के वो खुद सहूलत नहीं दे रहे, तो सहूलत देना जरूरी है। और ये गलत है कि केंद्र हमारे पास सौतेला व्यवहार कर रहा है, वो गलत है। केंद्र सबको समान तरीके से व्यवहार करता है और जो कुछ केंद्र की मदद हुए, बहुत सारे स्कीम्स है केंद्र के जो जनता जनार्दन को मदद करती है, जो गरीबों को मदद करती है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में से आता हूँ,
सो जनधन योजना है, मुद्रा योजना है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को मदद कर रहे, स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है। कल ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, वो जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो हथगाड़ी चलाते हैं, वेंडर्स है, उनको 20,000 तक लोन मिलता था, अभी 50,000 किया है। तो 10,000, 20,000, 50,000, ये गौर गरीबों की केंद्र की सरकार है। तो गौर गरीबों को जो चाहे उतना मदद कर रहे, जो पॉसिबल है वो। और वो गौर गरीबों को या सबको, मिडिल क्लास को मदद होना, मिडिल क्लास को, इसलिए पेट्रोल डीजल का भी भाव कम होना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सबको अपील किया है और उनको रिस्पॉन्ड देना चाहिए ये विरोधक लोगों ने। तो ये थे एमओएस फिनांस भागवत कराड़ सर, डॉक्टर भागवत कराड़ सर, जिन्होंने बताया कि हर किसी को जो है इक्वल ट्रीटमेंट दी जा रही है और कोई भी मदरली, स्टेप मदरली ट्रीटमेंट या सौतेला व्यवहार किसी भी राज्य के साथ नहीं किया जा रहा है। ये राज्यों का ओनस है कि वो कहीं ना कहीं लोगों के हित में जो है अपनी ओर से टैक्सेस को कम करे, सो दैट लोगों की भलाई हो। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट अंकित कुमार के साथ मैं उर्वशी खूना, इंडिया न्यूज़ के लिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.